तो स्वागत है यार आपका एपिसोड नंबर 2 में ब्लैक क्लोवर का। देखो अगर एपिसोड 1 नहीं देखा ना तो ऊपर एक लिंक शो रहा होगा, उस पर क्लिक करो और पहले देख कर आओ एपिसोड नंबर 1। और अगर एपिसोड नंबर 1 देख लिया तो चलो यार शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 2 ऑफ ब्लैक क्लोवर। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जो चोर होता है जिसका नाम था रेवची, उसने यूनो की किताब चुरा ली होती है और अचानक से वहां पर आ जाता है आस्था। और वहां पर हम देखते हैं कि आस्था को एक जादू की किताब चुन लेती है और आस्था की किताब से एक तलवार निकलती है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि आस्था को अभी सिर्फ एक जादू की किताब ने चुना है, अभी तक आस्था में कोई जादू अपना नहीं आया है। अब देखो जैसे यूनो देखता है ना कि आस्था को किताब मिल गई तो यूनो सोचता है कि मुझे पता था कि तुम्हें कोई ना कोई किताब तो जरूर चुनेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता आस्था कि मुझे कोई किताब चुन ले और तुम्हें कोई चुने ही ना। और यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है आस्था और यूनो का 10 साल पहले का। अब देखो फ्लैशबैक में हमें मेन चीज क्या दिखाई जाती है, जो यूनो था ना वो पहले बहुत ज्यादा रोता था, चाहे किसी को रोता देख ले चाहे गिर जाए तो यूनो रोने लग जाता था। अब फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि आस्था, यूनो और सिस्टर, जो मैंने आपको बताई थी कि चर्च की सिस्टर, वो साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। अब उनका जो खाना होता है ना वो काफी ज्यादा सख्त होता है क्योंकि चर्च के फादर ने वो पकाया था। अब देखो वो खाना सख्त होने की वजह से यूनो खा नहीं पाता और यूनो रोने लग जाता है। अब यहाँ पर जो सिस्टर होती है चर्च की, वो यूनो और आस्था को एक कहानी सुनाती है मैजिक एम्परर की, मतलब विजार्ड किंग की। अब सिस्टर उन्हें बताती है कि बहुत समय पहले इस दुनिया पर एक शैतान ने हमला कर दिया था और वो शैतान बहुत ही ज्यादा ताकतवर था और इस दुनिया को उस ताकतवर शैतान से बचाने के लिए सिर्फ एक ताकतवर जादूगर आगे आया और वो था पहला विजार्ड किंग। अब देखो आस्था, यूनो, सिस्टर और फादर जिस गांव में रहते होते हैं ना, उस विलेज का नाम होता है हेज विलेज। अब सिस्टर आस्था और यूनो को दिखाती है खोपड़ी और उसके ऊपर एक मूर्ति। अब सिस्टर बताती है कि ये खोपड़ी शैतान की है और वो ऊपर जो मूर्ति है वो पहले विजार्ड किंग की है। अब आस्था सिस्टर से पूछता है क्या विजार्ड किंग अब भी हैं? तो सिस्टर उन्हें बताती है कि हाँ विजार्ड किंग अब भी है। पीढ़ी दर पीढ़ी नए विजार्ड किंग आते रहते हैं, जैसे पहला विजार्ड किंग, दूसरा विजार्ड किंग, तीसरा विजार्ड किंग, चौथा, और सभी विजार्ड किंग एक राजा के अंदर काम करते हैं और विजार्ड किंग की ही वजह से पूरे देश में शांति बनी रहती है। अब ये सब सुनकर आस्था कहता है कि मैंने ठान लिया है, मैं बनूंगा विजार्ड किंग। अब ये सुनकर सिस्टर हैरान रह जाती है, वो कहती है मुझे ये नहीं पता था कि तुम ये कह दोगे। और यूनो को भी इस स्टोरी में काफी इंटरेस्ट आता है। अब आस्था सिस्टर और यूनो से कहता है कि मैं विजार्ड किंग बनूंगा और तुम सभी को सुरक्षित रखूंगा और तुम सभी को एक अच्छी जिंदगी दूंगा, और जब मैं विजार्ड किंग बन जाऊंगा फिर हम अमीर लोगों की तरह खा पी सकेंगे। अब आस्था यहाँ पर फिर से सिस्टर को कहता है कि जब मैं विजार्ड किंग बन गया तो मुझसे शादी कर लेना, पर सिस्टर फिर से मना करती रहती है। अब देखो मैं आपको एक एक सीन इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आगे जाकर इसका कोई मतलब बनेगा। अब देखो जैसे कि आस्था जादू नहीं इस्तेमाल कर सकता था, अब आस्था फिर से वही कोशिश करता है कि उसके हाथ से जादू निकल आए, पर जादू नहीं निकलता। और दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि वहां से आ जाता है यूनो और यूनो के हाथ में एक बच्चा होता है जो कि रो रहा होता है और उसे देखकर यूनो भी रोने लग जाता है। अब उस चर्च की सिस्टर उसे चुप करा देती है और उधर से हम देखते हैं कि उस चर्च का फादर भी आ जाता है। अब देखो वैसे तो जितने भी चर्च के काम थे ना सारे आस्था करता था, क्योंकि आस्था थोड़ा सा बहादुर था और यूनो थोड़ा सा डरपोक था, वो रोता रहता था। पर इस बार क्या हुआ कि चर्च के फादर को एक जरूरी काम था, उसने एक चिट्ठी देनी थी मेयर को। आस्था थोड़ा सा शैतान था इसलिए उसने वो चिट्ठी आस्था को नहीं दी, उसने चिट्ठी दी यूनो को और यूनो को कहा कि ये मेयर को देकर आओ। अब पहली बार यूनो वो चिट्ठी देने अकेला चला जाता है बिना आस्था के। अब देखो अगला सीन हमें दिखाया जाता है वहां का जहां पर शराब वगैरह पीते हैं। अब उस शराब वाले बार का जो मालिक होता है वो एक बंदे को बाहर निकाल देता है और उसे कहता है कि तब तक अंदर मत आना जब तक तुम्हारे पास पैसे ना हो पीने के। अब देखो उस बंदे के पास पैसे बिल्कुल भी नहीं होते पीने के और अचानक से वहां से यूनो गुजर रहा होता है चिट्ठी देने के लिए और वो बंदा यूनो के गले में पेंडेंट देख लेता है और वो उसे चुराने की सोचता है। अब जैसे यूनो चिट्ठी देकर वापस आ रहा होता है तो वो बंदा यूनो को घेर लेता है और यूनो के गले का पेंडेंट छीन लेता है और यूनो को बुरी तरह पीट देता है। अब जैसे वो बंदा पेंडेंट लेकर जाने वाला होता है अचानक से वहां से आ जाता है आस्था। अब आस्था उस बंदे को पेट से जाकर पकड़ लेता है और उसे कहता है कि यूनो का पेंडेंट वापस कर। अब देखो वो बंदा आस्था से छुड़ाने के लिए आस्था के 15-20 मुक्के मारता है, पर आस्था हार ही नहीं मानता। वो एक मुक्का खाने के बाद वापस आ जाता है, फिर से मुक्का खाने के बाद वापस आ जाता था। अब वो बंदा डर जाता है कि ये बच्चा कहीं मर ही ना जाए, इसलिए वो उनका पेंडेंट वापस कर देता है और वहां से चला जाता है। अब यहाँ पर फ्लैशबैक फिर से खत्म हो जाता है और यहाँ पर यूनो सोचता है कि आस्था
तुमने हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा किया है जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। अब देखो फ्लैशबैक खत्म होने के बाद फिर से वही सीन शुरू हो जाता है जहां पर आस्था अपने गिरेमोर उस किताब से तलवार निकाल रहा था। अब देखो जैसे ही आस्था वो तलवार निकालता है तो वो चोर आस्था पर हमला करता है, पर आस्था अपनी तलवार से उसका हमला तोड़ देता है। अब जो चोर था वो भी हैरान हो जाता है, वो कहता है तुमने मेरा जादू कैसे तोड़ दिया। वो चोर आस्था से कहता है कि तुम्हारे शरीर में तो कोई जादू ही नहीं है, फिर तुम्हें इस किताब ने कैसे चुन लिया। अब आस्था ये सुनकर कहता है कि मेरा जादू है कभी भी हार ना मानने का। अब ये बोलकर आस्था उस चोर पर तलवार से हमला करता है और उस चोर को दूर मारता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आस्था बहुत तेजी से वार करता है। अब आस्था तेजी से वार इसलिए नहीं करता क्योंकि उसके शरीर में जादू आ गया है। आस्था ने इतने तेजी से वार इसलिए किया क्योंकि उसने अपने शरीर को डंड वगैरह लगाकर काफी ज्यादा मजबूत बना लिया था। अब डंड वगैरह लगाकर उसके शरीर में काफी ज्यादा मसल आ गए थे। अब आस्था ये देखकर कहता है कि चलो इतने सालों की मेहनत काम में तो आई। अब देखो जैसे उस चोर के वो तलवार बजती है तो चोर बेहोश हो जाता है, तो सारे बंदे उसके चेन वाले जादू से छूट जाते हैं और यूनो भी आजाद हो जाता है। और यहाँ पर हमें फिर से एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। अब देखो फ्लैशबैक वहीं से शुरू होता है जहां पर खत्म हुआ था। अब जैसे कि वो बंदा पीट कर चला गया था आस्था को, अब यूनो आस्था के पास आता है और उससे माफी मांगता है और कहता है कि आस्था ये सब मेरी वजह से हुआ है। अब आस्था कहता है ये तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, अगर मुझे विजार्ड किंग बनना है तो मुझे तुम सबको सुरक्षित रखना पड़ेगा। अब आस्था यूनो को कहता है कि मैं सबको दिखाकर रहूंगा, तो यूनो कहता है तुम क्या दिखाकर रहोगे। अब आस्था कहता है मैं सबको ये दिखाकर रहूंगा चाहे तुम गरीब हो और चाहे तुम अनाथ हो, तुम फिर भी विजार्ड किंग बन सकते हो। विजार्ड किंग कोई भी बन सकता है जब तक वो मेहनत करता रहेगा। अब यहाँ पर आस्था यूनो को कहता है कि जब तक तुम मेहनत करते रहोगे तो यूनो तुम भी बन सकते हो विजार्ड किंग। और यूनो अपने आंसुओं को पहुंचता है और आस्था को कहता है कि आस्था मैं आज से कभी भी नहीं रहूंगा, मैं भी विजार्ड किंग बनूंगा और तुम सबको सुरक्षित रखूंगा। और आस्था विजार्ड किंग बनने में मैं तुम्हारा राइवल हूँ। अब राइवल मतलब मुकाबला, मैं तुम्हारा मुकाबला करूंगा विजार्ड किंग बनने में। अब देखो फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और आस्था यूनो को कह रहा होता है कि देखो यूनो मुझे मेरी किताब मिल गई, मैं इसे जान से ज्यादा संभाल कर रखूंगा। और यूनो आस्था को कहता है कि आस्था तुमने आज मुझे फिर से बचा लिया, मैं कभी ना कभी तुम्हारा ये एहसान तुम्हें वापस करूंगा। अब यहाँ पर यूनो अचानक से आस्था को कहता है कि आस्था तुम्हें वादा याद है, और यहाँ पर वही फ्लैशबैक फिर से वहां से ही शुरू हो जाता है। और यहाँ पर फ्लैशबैक में आस्था और यूनो एक दूसरे से वादा कर रहे होते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के राइवल हैं। अब यहाँ पर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है, मतलब दोबारा नहीं आएगा। अब आस्था यहाँ पर यूनो से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हें अब तक याद होगा। आस्था यूनो को कहता है कि जैसा तुम मेरे साथ व्यवहार कर रहे थे मुझे लग रहा था कि तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। अब यूनो आस्था को कहता है कि मैं अपने मुकाबले के साथ अच्छा व्यवहार तो नहीं कर सकता। अब यहाँ पर यूनो आस्था को कहता है कि आस्था तुमने मुझे एक उम्मीद दी कि अगर हम गरीब हैं, चाहे हम अनाथ हैं, चाहे लो क्लास फैमिली से हैं, हम फिर भी विजार्ड किंग बन सकते हैं। और आस्था और यूनो एक दूसरे को कहते हैं कि हम ये दुनिया को दिखाकर रहेंगे। और यहाँ पर हमारा एपिसोड नंबर 2 भी खत्म हो जाता है ब्लैक क्लोवर का। और अगर और एपिसोड देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। तो चलो मिलते हैं एपिसोड नंबर 3 में, मतलब अगली वीडियो में। अब मुझे नहीं पता कौन सी वीडियो डालूंगा मैं।